हमने अब तक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जनरल एंट्रीज और रिडम्पशन के बारे में पढ़ा। जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तभी कंपनी यह डिसाइड कर लेती है या कंपनी के द्वारा यह निश्चय किया गया होता है कि वह ऋण पत्रों का शोधन किस तरह से करेगी। यदि कंपनी निर्गमन के समय इस बात की घोषणा करती है कि ऋण पत्रों का शोधन कब व कैसे होगा, यदि कंपनी ने निर्गमन पर इस बात की घोषणा की है कि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा, तो शोधन पर चुकाया जाने वाला प्रीमियम एक पूंजीगत हानि है जिसकी की जानकारी कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन पर ही हो गई है। लेखाशास्त्र की अनुदारवादी विचारधारा के अनुसार भविष्य में होने वाली हानि का लेखा अभी करना होता है। ऐसी परिस्थिति में ऋण पत्र निर्गमन पर निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। यदि निर्गमन सममूल्य पर हो तो शोधन भी सममूल्य पर ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। यदि निर्गमन सममूल्य पर हुआ हो किंतु शोधन प्रीमियम पर हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऋण पत्र आवंटन पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यह एक पूंजीगत हानि है तथा इसे चिट्ठे में अदर करेंट नॉन करेंट एसेट्स इस बात पर निर्भर करता है कि राशि अगले 12 माह में अपलिखित की जाएगी या 12 माह के पश्चात। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट शोधन पर दिए जाने वाली प्रीमियम के लिए एक प्रावधान है। इसे चिट्ठे में नॉन करंट लायबिलिटीज़ शीर्षक के उपशीर्षक अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। यदि निर्गमन सममूल्य पर हुआ हो किंतु शोधन बट्टे पर हो, इस परिस्थिति में शोधन पर बट्टा भविष्य का संभावित लाभ है। अतः जब तक यह प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, किंतु इस प्रकार का शोधन लोकप्रिय नहीं है। यदि निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो, शोधन भी प्रीमियम पर होना हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऋण पत्र पर आवंटन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो उस दशा में जब कंपनी के द्वारा यह निश्चय कर लिया गया कि यदि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा तो यह प्रीमियम की राशि लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट में जाएगा और यह एक प्रकार की हानि होगी और इस अमाउंट का हर साल राइट ऑफ किया जाएगा, जिसके लिए जनरल प्रविष्टियाँ करनी होंगी। और वो जनरल प्रविष्टि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और यह राशि को हर साल उसको दिखाया जाएगा, हर साल उसको राइट ऑफ किया जाएगा जब तक कि पूरा अमाउंट राइट ऑफ नहीं हो जाता। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखें कि एक उदाहरण है, वो कह रहा है कि अ कंपनी issues 1000 10% debentures of 1000 each on 1st January 2006 payable at a premium of 10% after 5 years. Make journal entries and open loss on issue of debentures at the year ending 31st December 2006. तो सबसे पहले लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए
हम देखेंगे 1000 डिबेंचर्स हैं 1000 रुपीज़ के हिसाब से और 10% इसका प्रीमियम है, तो 1 लाख की अमाउंट हो जाएगी प्रीमियम की, जो कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है। तो अमाउंट तो भी राइट ऑफ किस तरह से होगा, 5 साल में बांट दिया जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर, तो 20,000 पर ईयर से राइट ऑफ होगा। तो सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा 1 लाख अमाउंट, 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस बच गया 80,000। अब इस 80,000 को अब हम फिर आगे बैलेंस ले जाएंगे, फिर हम 20,000 को राइट ऑफ करेंगे, फिर 60,000 बैलेंस बचेगा। देन नेक्स्ट ईयर फिर 20,000, देन बैलेंस 40,000, देन 20,000 राइट ऑफ एंड देन 20,000 बैलेंस बच के 20,000 से फुल राइट ऑफ हो जाएगा। और जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट 20,000 से। यदि डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट बेस पर, तो क्या होगा, उसमें अकॉर्डिंग टू रेशियो काम होगा। 5 सालों को बांट दिया जाएगा रेशियो के हिसाब से 5, 4, 3, 2, 1 और इसका रेशियो हो जाएगा आपका 5 रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो हम अमाउंट निकालेंगे किस तरह से होगा, 1000 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15। अमाउंट आ गई 33,333। देन नेक्स्ट फिर से हम 4 इस डिवाइडेड बाय 15, 3 डिवाइडेड बाय 15, 2 एंड 1 रेशियो के अकॉर्डिंग इस अमाउंट को 5 साल में बांट दिया जाएगा। और फिर जो अमाउंट जिस ईयर में आई है, पहले साल में 33,333 को राइट ऑफ करेंगे। देन नेक्स्ट ईयर 26,667, देन नेक्स्ट ईयर 20,000, नेक्स्ट ईयर 13,333 एंड देन नेक्स्ट 6,667 से एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। जब हम इसका लेजर बनाएंगे तो होगा 2 डिबेंचर 1 लाख से एंट्री। देन प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट ईयर में 33,333 से राइट ऑफ किया जाए एंड देन बैलेंस आपका बच जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जबकि इफ़ यू हैव सीन an advertisement in newspaper regarding issue of debentures by a company, you must have noticed that debenture is always prefixed by a certain percentage, say 9% debentures or 12% debentures. Have you ever thought what meaning does this prefix carry? It is the rate of interest per annum that will be paid to the डिबेंचर होल्डर्स। निर्गमन की शर्तों के अनुसार कंपनी ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से जो ऋण पत्रों में अंकित हो ब्याज का भुगतान करती है। ऐसा ब्याज मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकता है। ब्याज भुगतान के लिए निम्नलिखित नियम महत्वपूर्ण है जिसे कंपनी को भुगतान के समय ध्यान रखना होगा। ब्याज ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, निर्गमित मूल्य पर नहीं। ब्याज का भुगतान केवल देय तिथि को ही होगा। ब्याज देय तिथि को जो ऋण पत्रों का पंजीकृत स्वामी होगा उसे ही ब्याज दिया जाएगा। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 12% ऋण पत्र 80 रुपये पर निर्गमित किए जिन पर ब्याज 30 जून और 31 दिसंबर को देय है। रमेश ने 500 ऋण पत्र शाम से 90 रुपये की दर से और 1 नवंबर को क्रय किए। इस उदाहरण में कंपनी रमेश व शाम दोनों 100 रुपये अंकित मूल्य पर ब्याज देगी। ब्याज का भुगतान 30 जून 31 दिसंबर को ही होगा और ब्याज घोषित होने के दिन जो ऋण पत्रों का स्वामी होगा उसे ही ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज कंपनी के लाभों पर एक प्रभार है, अतः ब्याज का भुगतान कंपनी को सदैव करना है, चाहे कंपनी के पास लाभ हो अथवा नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 भाग 2 के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि को लाभ के विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के शीर्षक
फाइनेंस कॉस्ट में अलग से दिखाया जाना चाहिए। ब्याज का भुगतान करने से पूर्व कंपनी को ब्याज की राशि में से आयकर प्रावधानों के अनुसार आयकर की राशि काटनी होगी और ऐसी काटी गई राशि सरकारी कोष में अगले माह की 7 तारीख तक ऋण पत्रधारी के नाम से जमा करानी होगी। इस बाबत एक प्रमाण पत्र सरकार से प्राप्त कर ऋण पत्रधारी को भेजा जाएगा। ऋण पत्रधारी इस राशि को अपने व्यक्तिगत आयकर से समायोजित करेगा या सरकार से वापस प्राप्त कर लेगा। ऐसी काटी गई राशि को उद्गम स्थान पर कर की कटौती टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की निम्नलिखित प्रविष्टियाँ होगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। जब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो वो एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो प्रविष्टि होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अब इसका एक उदाहरण देखें। एक्स लिमिटेड हैज़ इशूड 5009% डिबेंचर्स of 1000 each on 1st April 2006. Interest is payable after every 6 months. Make journal entries for the interest paid for the first 6 months after the date of issue. Calculation of interest payable at 6 monthly intervals. Amount of debentures multiplied by 9% and is multiplied by 6 divided by 12. Amount of debenture is 5000 is multiplied by 1000, it's 50 lakh. Interest on debenture for 6 months ending 50 lakh is multiplied by 9% and then 6 is divided by 12, 2,25,000. Debenture interest account debit to bank account 2,25,000. Interest on 5,000 9% debentures at the rate of 1,000 per debenture paid for 6 months ending 30th September. Then डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 2,25,000 डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ये देखें कि अब तक हमने देखा कि डिबेंचर इज़ अ यूनिट ऑफ लोन अमाउंट issued to the lender of the company. Debenture include debenture stock, bond and any other security whether constituting a charge on the company's assets or not. क्लासीफाई कर देंगे इसको कि डिबेंचर्स किस आधार पर हो सकते हैं, सिक्योरिटी के आधार पर, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पढ़ चुके हैं, रिडम्पशन के आधार पर, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, रिकॉर्ड्स के आधार पर, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर्स। इसके अलावा हमने पढ़ा है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया। इशू कैन बी डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश एट पार for consideration other than cash as collateral. Security debentures are said to be oversubscribed when the company received application for number of debentures then the company has offered for subscription. Debenture can be issued at premium, at discount and in consideration other than cash. Debentures can be issued with condition stipulated to their redemption as issued at par, redeemable at par, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at par, issued at par, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium. Issue of debentures as collateral security means issuing debentures to the lending agency that has given loan as additional secondary security. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? स्टेट इन ब्रीफ द वेरियस टाइप ऑफ डिबेंचर्स। व्हेन आर डिबेंचर्स सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब? व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन इन केस डिबेंचर्स आर ओवर सब्सक्राइब? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस? डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड डिबेंचर्स आर इशूड इन
consideration other than cash. Explain debentures issued at discount. How is the amount of discount treated in the books of accounts of the company?